ब्रेकिंग न्यूज अयोध्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। नजर डालते हैं कुछ खास खबर की ओर। श्री राम जी के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से उल्टे पांव चलते हुए अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करते हुए एक भक्त भक्ति भाव से प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या धाम जा रहे हैं। सुनिए भक्त सनातन धर्म को क्या संदेश दे रहे हैं। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7। आज हमारे साथ में एक ऐसे भक्त मिले हैं जिनको आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ से चलते हुए अयोध्या धाम के लिए आ रहे हैं कि ये सुल्तानपुर क्रॉस बॉर्डर क्रॉस करके और अयोध्या के लिए अभी निकले हुए हैं। और यहाँ पे सीमा समाप्त है, यहाँ पड़ता है और यहाँ से अयोध्या धाम पड़ता है। जैसे हमारे साथ में भाई भक्त हैं, हम इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि ये कितने दिनों से और कितना यात्रा तय करते हुए भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भक्त इतने उत्साहित के साथ जा रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम? जी, मेरा नाम नेहुल लखन है और मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, जहाँ से मैंने 22 दिसंबर से अपनी पीछे की ओर चलते हुए यात्रा आरंभ की है। जैसे डोंगरगढ़ से अयोध्या की लोग उल्टा कहते तो ठीक है, सबकी संभावना है। तो मैंने ऐसे ही बचपन से मैंने ये उल्टा चलना प्रारंभ नहीं किया था, मुझे पहले से प्रैक्टिस थी। ये कहते हैं ना, हमारे समाज में देश में से बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जो भक्ति की शक्ति अलग अलग साधु संतों को हम देखते हैं कि अलग अलग रूपों में, कोई एक उंगली पर खड़ा है, कोई केवल भोजन नहीं करता, केवल हवा से जीवित है। तो सबकी अलग अलग वो रहती, सबको अपने अपनी क्षमता में जैसे भक्ति रहती है वैसे शक्ति मिलती है। तो आप कितने कहाँ से आ रहे हैं और कितने दिनों से चल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही राम मंदिर का अनाउंसमेंट हुआ तो सभी देश भर के, पूरे विश्व के राम भक्त यही चाहते थे कि हमारे प्रभु श्यामचंद्र के दर्शन हो। तो सभी अपने अपने स्तर पर जाने का प्रयास कर रहे थे। मेरी भी इच्छा हो। इसके पहले मैंने साइकिल से भारत, भूटान, नेपाल की यात्रा की थी राष्ट्रीय चेतना के लिए, कोरोना के समय में लोगों को जागरूक करने के लिए। वापस से यही था कि भाई मैं भी जाऊँ प्रभु के धाम में, क्योंकि अब ऐसा था कि भगवान को ये इस तरीके से बुलाना था और राष्ट्रीय चेतना के तहत लोगों को ये बताना था। इस कारण से भगवान ने संदेश दिया था। रात में मेरी इच्छा हुई उल्टा चलने के बाद आखिरकार में निकल गया और लगातार लगभग 900 से अधिक किलोमीटर की यात्रा होती है डोंगरगढ़ से अयोध्या वाया रायपुर होते हुए। जब रायपुर पहुंचा तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया, लेटर दिया, सब कुछ अपने ऑफिशियल पेज वगैरह में डाला। और उसके बाद लगातार आगे बढ़ते सभी परिस्थिति का सामना करते हुए धूप है, छाँव है, गाँव है, शहर है, ट्रैफिक वाले रोड है। और यही था कि भाई पहले तो प्रभु पर आस्था इतनी अटूट है कि भाई प्रभु ने बुलाया है तो किसी न किसी रूप में पहुंचना है। दूसरा ये था कि भाई हमारे समाज में हम देखते हैं कि शुरू से ही हम शुरू से देखते हैं कि लोग सीधा देखते, सीधा खाते, सीधा चलते, सब कुछ सीधा होता है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी है जो उल्टा काम करते हैं, उल्टे विचार है। तो उनके कार्य और विचार सीधे हो, इस कारण से हम उल्टा चल रहे मान सकते हैं। क्योंकि उल्टा चलना किसी भी मायने में बुरा नहीं होता, ना समाज के लिए ना हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे पूर्वज भी बोल के गए कि हमको कुछ कदम उल्टे चलने चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको मानता है कि आप ऐसे उनकी श्रद्धा भावना से आप मैं ये मानता हूँ कि जहाँ अगर राष्ट्र का भला होगा, सबका भला होगा, तो मेरा भला होगा। तो राष्ट्रीय भावना को लेकर मैं निकला हूँ, ताकि मैं सबका कल्याण चाहता हूँ कि भगवान सबका कल्याण करना, क्योंकि अगर सबका कल्याण होगा तो मेरा भी होगा। तो प्रभु ऐसी बात पहले सुनते हैं जो सभी के लिए, हित के लिए हो। जैसे आप चलते ही रहते हैं कि कहीं विश्राम वगैरह करते हैं, काम कैसे क्या करते हैं? देखिए, वैसे तो मैं सुबह निकल जाता हूँ ऐसे उल्टा चलते हुए, बैग चलते हुए। उसके बाद जैसे जो नित्य क्रियाएँ रहती है, इत्यादि है, उसके लिए फिर मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे कि भी अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब उसी मार्क के आगे फिर मैं आरम्भ करूँगा। फिर शाम को जहाँ मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ पर मैं वहाँ पे मार्क कर देता हूँ। फिर रात्रि विश्राम करता हूँ, जो अपनी गतिविधि होती है भोजन इत्यादि की। फिर सुबह तैयार होती, फिर उसी इस मार्ग से या तो स्थान से वहाँ से वापस से आरम्भ करता हूँ। तो यही रहता है और लगातार चलते हुए आ रहा हूँ मैं। एक भी दिन मैंने विश्राम नहीं किया है और इसी कारण से किसी कारण से उठना पड़ा तो बात अलग है। लेकिन मेरी शारीरिक परेशानी के कारण भी मुझे थकान हो रही है, बीमार हूँ, कभी नहीं। शरीर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेसिक सी बात है, भगवान आपके साथ में, भगवान ये सब चीज़ें अपनी बात है, शरीर में भी प्रभाव दिखता है। तो दर्द के कारण कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई
चुका हूँ, लगातार चल रहा हूँ। कुछ ऐसी घटनाएं भी रास्ते में हुई है, अच्छी भी हुई है, अच्छे अच्छे राम भक्तों ने बहुत अच्छे से इस तरीके से स्वागत सत्कार किया। कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जहाँ लोगों ने गाली दिया, कुछ लोगों ने कुछ पत्थर वगैरह फेंके, तो ऐसी चीज़ें होती रहती। तो तभी से ही सर लोग साथ में हैं, पुलिस प्रशासन साथ में है। राम भक्तों की सरकार है, तो राज्य की बात करें, केंद्र की बात करें, तो सभी का कल्याण करने वाली, सबका विकास चाहने वाली सरकार है, तो कैसे राम भक्तों के साथ कुछ गलत हो तो सके। आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका जो श्रद्धा तो आप इसके द्वारा हमारे जो और भाई बहन हैं उनको क्या संदेश देना सबसे पहले तो अपनी जो सबसे प्रमुख आस्था है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी पर रखें, ठीक है। उनके कोशिश करें, ये हम बन तो नहीं सकते प्रभु श्री रामचंद्र जी, लेकिन उनके जो नियम है, जो उनके जो विचार है, उसको अपने में आत्मसात करने की कोशिश करें। कि किस प्रकार से उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा था और सभी प्रकार के वर्गों का साथ दिया था, उनका कल्याण किया था। ऐसे ही हमको मिलजुल कर रहना और सभी का विकास करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारें इस पर बहुत अच्छे तरीके से अमल कर रही हैं और विभिन्न प्रकार की योजनाएं आ रही है। तो यही है, भगवान को एक तो आस्था थी, इस कारण से दर्शन करने थे, दूसरा लोगों को ये बताना था कि हमारे कार्य और विचार अच्छे हो। और इस प्रकार से एक ऐसी मुझे, क्योंकि बेसिक सी बात है, लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि भाई कोई व्यक्ति में अचानक से कोई शक्ति कैसे आ जाती है। तो जब आस्था बढ़ती है प्रभु के प्रति और राष्ट्र के प्रति, इसके पहले मैंने जो साइकिल से यात्रा की थी, असंभव यात्रा 27 महीने की 46,000 किलोमीटर की, तो जब हम राष्ट्र पे विश्वास करते हैं, धर्म पर विश्वास करते हैं, तो अपने आप हमारे में वो चीज़ें आती हैं और उसके बाद पूरा देशवासी आपका सम्मान करता है, आपका साथ देता है। तो इसी प्रकार से निरंतर चलते हुए रामचंद्र जी के दर्शन करूँगा और सभी के कल्याण की मनोकामना के साथ करूँगा। और जैसे पूनम पांडे की